हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में। आज हम पूरा यूनिट 1 से लेके 5 तक पूरा वन शॉट में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़, बिज़नेस और लोग एक दूसरे से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली क्रॉस बॉर्डर मूव करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेट और कम्युनिकेशन ईजी बन गया है। कल्चर एक्सचेंज और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में मार्केट एक्सपैंड होता है, कॉस्ट कम होती है और इनोवेशन इम्प्रूव होता है। लेकिन नेगेटिव साइड भी है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, कल्चर और लीगल चैलेंजेस आते हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिज़नेस में क्या फ़र्क है। इंटरनेशनल बिज़नेस में क्रॉस बॉर्डर काम होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, मल्टीपल करेंसी हैंडल करनी पड़ती है। डोमेस्टिक में सब कुछ एक ही कंट्री के अंदर होता है, सिंपल और फैमिलियर इन्वायरमेंट होता है। कंट्री है सेम तो हमारी करेंसी भी सेम ही होगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेजेस की। पहले सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस होता है, फिर एक्सपोर्टिंग, फिर फॉरेन सेल्स ऑफिस, फिर मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड और एंड में ग्लोबल एक्सपेंशन यानी एमएनसीज़ बन जाते हैं। ओरिएंटेशन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे एथनोसेंट्रिक होम स्ट्रेटजी, पॉलीसेंट्रिक लोकल अप्रोच, रेजियोसेंट्रिक रीजनल अप्रोच और जियोसेंट्रिक ग्लोबल अप्रोच। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस बहुत सारे होते हैं। एक्सपोर्टिंग, लाइसेंस, फ्रांचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरीज, अलायंसेस, प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ई कॉमर्स। तो ये था यूनिट 1, एकदम सॉलिड फाउंडेशन। फिर आता है हमारा यूनिट 2, थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आइए समझते हैं यूनिट 2 थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज़। एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं कि जो कंट्री किसी गुड्स को सबसे एफिशिएंटली बना सकती है वही उसे एक्सपोर्ट करे। डेविड रिकार्डो ने कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी। इवन अगर एक कंट्री सब कुछ बेटर बना सकती है, फिर भी उसे वही बनाना चाहिए जिसे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोवेस्ट हो। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरीज़ पे। हेक्सचर ऑल इन थ्योरी। कंट्री वो गुड्स एक्सपोर्ट करती है जिसमें उसके पास अबेंडेंट फैक्टर हो, जैसे इंडिया लेबर, यूएसए कैपिटल। पैराडॉक्स ने इस थ्योरी को चैलेंज किया था। फिर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट स्टार्ट होता है डेवलप्ड कंट्री में और जैसे जैसे मैच्योर होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में शिफ्ट होता जाता है। न्यू ट्रेड थ्योरी कहता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और गवर्नमेंट सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और पॉटर्स डायमंड मॉडल बताता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे बिल्ड होता है। फैक्टर, कंडीशंस, डिमांड, इंडस्ट्री सपोर्ट और फिल्म स्ट्रेटजी के बेसिस पे। ये था हमारा यूनिट 2। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर दी मैंने। अब आता है हमारा यूनिट 3, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी बिज़नेस के लिए इन्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट और ट्रेड पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बिज़नेस को। सोशियो कल्चरल फैक्टर, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है। लैंग्वेज, रिलीजन, हैबिट्स, मार्केटिंग और एचआर के डिसीजंस इसी पे डिपेंड करते हैं। टेक्नोलॉजी, अगर किसी कंट्री में टेक इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है तो बिज़नेस ऑपरेशंस डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। लीगल फैक्टर्स, हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, टैक्स, लेबर, एनवायरनमेंट, आईपी राइट्स सब फॉलो करना पड़ता है। और लास्ट में आता है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। आजकल ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस और CSR बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए हैं। फिर आता है हमारा यूनिट 4, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेड ग्रुप्स के बारे में। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड को फ्री और फेयर बनाता है।
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कंट्रीज़ को लोन देता है और करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंड करता है, जैसे रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन। रीजनल एग्रीमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। EU, यूरोप यूनियन, NAFTA या फिर USMCA, USA में कनाडा, मेक्सिको। फिर ASEAN, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में। SAARC, साउथ एशिया, इंडिया इंक्लूडेड है। फिर आता है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट का टाइप होता है बायलैटरल, 2 कंट्रीज़ में। मल्टीलैटरल, मल्टीपल कंट्रीज़ में। फ्री ट्रेड एरिया, जैसे EU, कस्टम्स यूनियंस। और फिर आता है हमारा यूनिट 5, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ एंड डेवलपमेंट्स। यूनिट 5 में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल लेवल पे बिज़नेस कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ग्लोबल स्ट्रैटेजी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी, हर मार्केट के लिए अलग स्ट्रैटेजी। ट्रांसैक्शनल स्ट्रैटेजी, ग्लोबल एफिशिएंसी प्लस लोकल नीड्स का बैलेंस। ऑपरेशन में आता है आउटसोर्सिंग और ऑफ सोर्सिंग, कॉस्ट सेव करने के लिए। फिर आता है मर्जर्स और एक्विजिशंस, नई मार्केट में एंटर करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, करेंसी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, लीगल रिस्क, सबको मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए कंपनीज उसे यूज़ करती हैं हेजिंग, इंश्योरेंस और डाइवर्सिफिकेशंस को। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? ई-कॉमर्स का बूम, सस्टेनेबिलिटी फोकस, रिमोट वर्किंग और इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ। तो ये था यूनिट 5 और कंप्लीट सिलेबस का रैप अप। तो हे गाइस, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।